सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। जैसा कि हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, जिसमें हम कहाँ पहुँच गए थे हम आपको बता देते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित टॉपिक हमने किया था शुरू। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। आज हमारा कौन सी जो है टॉपिक का नंबर है वो हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, राजस्थान की वास्तु परंपरा, ये टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, यहाँ तक हमने कर लिया था कंप्लीट। आज का हमारा है चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं चित्रकला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनता था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है, देखिएगा हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम करते हैं आज के क्वेश्चन की शुरुआत। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर या फिर है डी नागौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके सही जवाब की तरफ हम पहुंचते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मूमल है। चलिए, बात चल रही है जैसलमेर चित्रकला की, तो बात हम कर लेते हैं जैसलमेर चित्रकला के बारे में। कुछ एक दो लाइनें हम आपको बताना चाहें तो देखिएगा, इस शैली का जो स्वर्णकाल है, हर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल पूछा जाता है कि कौन से शासक के टाइम पे इसका स्वर्णकाल था। तो बात करें जैसलमेर शैली का, तो इसका जो स्वर्णकाल है वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, मूलराज द्वितीय के शासनकाल का इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और बात करें तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी जो मिस मूमल प्रतियोगिता है उसका आयोजन वहाँ पे किया जाता है। आप कभी देख पाएंगे तो जरूर देखिएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि जो लोद्रवा की राजकुमारी है मूमल, उसका चित्र जो है वो जैसलमेर चित्रकला शैली का क्या है? प्रमुख विषय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है जैसलमेर चित्रकला शैली से संबंधित। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आपको तस्वीर में मूमल भी दिख जाएगी, देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता रही? जोधपुर की, जयपुर की, किशनगढ़ की या फिर कोटा की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जो है जयपुर चित्रकला शैली की वो प्रमुख विशेषता क्या रही? आदमकद चित्र। हम बात करते हैं जयपुर चित्र शैली की। देखिए, जो ढूंढान शैली के अंतर्गत आती है जयपुर, तो इस शैली में जो मुगल शैली है उसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और बात करें तो जैसे इसमें लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल आदि के चित्र मिलते हैं। बात आती है स्वर्णकाल कि इसका जो स्वर्णकाल है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके स्वर्णकाल की यदि हम बात करें तो इसका स्वर्णकाल देखिएगा, इसका स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। आपको ये सभी के स्वर्णकाल एक नोटबुक में नोट कीजिएगा, देन उनको याद कीजिएगा। तो इसका जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। बाकी आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। ठीक है, अतः इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में स्थित भी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस जो चित्रकार है, ये चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, अलवर से या फिर कोटा से? तो हम सभी जानते हैं जो ये सभी चित्रकार है वो संबंधित है अलवर चित्र शैली से। ठीक है, बात करें हम अलवर की, तो देखिएगा इस शैली का जो स्वर्णकाल है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इस शैली का स्वर्णकाल कौन से शासनकाल का माना जाता है? तो स्वर्णकाल है विनय सिंह के शासनकाल को इसका क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? महाराजा विनय सिंह का जो शासनकाल है अलवर का, वो इस चित्रकला शैली के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। और इस शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी जमुना दास, सालिग्राम, छोटेलाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल और नंदराम चित्रकार राजस्थान की अलवर चित्रकला शैली से क्या है? ये सभी संबंधित हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? देखिए, कथन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो राजस्थानी चित्र शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो लॉरेंस विलियम्स ने कहा, या फिर जॉर्ज थॉमसन ने कहा, या फिर पैट्रिक लॉरेंस ने, या फिर सॉड्रिक खान ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉरेंस विलियम्स ने कहा था कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से कैसी है? भारतीय है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक बीकानेर चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चन है।
बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न तथ्यों पर हमें विचार करना है। ऑप्शन ए है बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। ऑप्शन बी है महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। ऑप्शन सी है मथेरण विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन डी है मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है। तो हमें निम्न कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो हम आपको बता देते हैं जो इसमें सभी कथन सही है। इसमें फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है, मतलब कि फोर्थ कथन भी सही है। बात करें तो देखिए बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है मथेरण समुदाय का, ये बात एकदम सही है। महाराजा अनूप सिंह का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल भी माना जाता है, इन्होंने संरक्षण दिया, इससे ये भी सही बात है। और मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र, मतलब जो शासक होते थे उनके व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाना जाता है, भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है, ये कथन भी एकदम सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी कथन इसमें क्या है फ्रेंड्स, सही है। बात चल रही थी, देखिएगा एक बार हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखिए जैसे हम बात करें बीकानेर के मथेरण समुदाय के बारे में हम यदि बात कर रहे थे तो हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी बीकानेर चित्र शैली के बारे में। देखिए बीकानेर शैली की बात करें तो इस शैली का जो स्वर्णकाल है, सबसे पहले तो क्या आता है, स्वर्णकाल आता है। स्वर्णकाल की बात करें तो महाराजा अनूप सिंह, आपको ये याद रखना है, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल है वो इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन भी करते थे, अतः कलाकार उस्ताद कहलाते थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। कुछ चित्रकारों के हम नाम ले तो रामलाल, अली रजा, नाथू, मुराद एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट जो बीकानेर चित्र शैली है उससे संबंध है, मतलब बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है कुछ चित्रकार जिनका भी हमने नाम लिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन ए है राजपूतों के जीवन पर, ऑप्शन बी है नारी सौंदर्य, ऑप्शन सी है रामायण पर या फिर भगवान कृष्ण के जीवन पर। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स जो पिछवाई हमारी जो चित्रकला है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा, भगवान कृष्ण के जीवन पर ये सभी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन ए की तरफ बढ़े तो जवाहर खाना, ऑप्शन बी है जेवर खाना, ऑप्शन सी है सूरत खाना या फिर ऑप्शन डी है ताज खाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन सी है सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था, नंदलाल, जमुना दास, नागरी दास या फिर हसन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नागरी दास है जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे हम बात करें तो किशनगढ़ शैली की यदि हम बात करें तो देखिएगा किशनगढ़ शैली की यदि हम बात करते हैं तो नारी के सौंदर्य पर ये शैली आधारित थी। और इस शैली का जो स्वर्ण काल है जो कि इम्पोर्टेंट हम आपको बताते आ रहे हैं, इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका कार्य था, वो था सावंत सिंह का। सावंत सिंह ही कौन थे, नागरी दास ही थे। सावंत सिंह का नाम ही क्या था, नागरी दास था। तो सावंत सिंह की बात करें तो सावंत सिंह या नागरी दास का शासन काल इसका क्या था, स्वर्ण काल था, जिसने अपनी प्रेमिका थी रसिक प्रिया या फिर मणिठणी भी उसका नाम था, उसका चित्र मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। ठीक है, चित्रकार का नाम भी आपको याद रखना है। और इस शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको है, एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी, जयपुर, चावंड या फिर देवगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बूंदी चित्र शैली है जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली मानी जाती है। हम बात करें यदि बूंदी चित्र शैली की तो देखिएगा पशु पक्षियों की चित्र शैली भी इसे इसलिए कहा गया है। बात करते हैं इसके स्वर्ण काल की, तो बूंदी चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो कौन था, वो था राव सुरजन सिंह हाड़ा के शासन काल को माना जाता है। कौन सा, राव सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण पशु पक्षियों के चित्र शैली की क्या है, विशेषताएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र डोला मारू की शैली है, ए किशनगढ़, बी जैसलमेर, सी जोधपुर या फिर है अजमेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डोला मारू की शैली हम सभी जानते हैं जोधपुर शैली से संबंधित है।
हम बात करें यदि जोधपुर शैली की, देखिएगा हम कुछ आपको एक दो लाइनें बता देते हैं जोधपुर शैली से संबंधित। देखिएगा सबसे पहले तो वही एज यूजुअल जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं, स्वर्णकाल। जोधपुर शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो कौन से शासक का माना जाता है? मालदेव का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मालदेव का जो स्वर्णकाल है, शासनकाल है, वो स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें तो रेत के, जैसे वहाँ पे रेत मतलब रेगिस्तान है, रेत है, तो रेत के टीले, ऊंट, कोए, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि सभी जो चित्रण है वो इस शैली की विशेषताएं हैं। यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें इस शैली से संबंधित, देखिएगा यदि हम बात करें तो देखिएगा इस शैली में शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू, छज्जू काफी बार पूछा जाता है, सेफू, मारवाड़ी शैली के चित्रकार ये माने जाते हैं। और यदि हम बात करें तो जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया है, जो ऊंट की पीठ पर डोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्यों को दर्शाती है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर या फिर अजमेर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, हम सभी जानते हैं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी की हवेलियां। ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेखावटी के बारे में। तो शेखावटी से संबंधित जिले आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू वगैरह। ठीक है, तो शेखावटी की हवेलियां काफ़ी प्रसिद्ध है जिन पर चित्रण की विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर का, देवगढ़ का, अलवर का या फिर किशनगढ़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली का प्रमुख आभूषण है वेश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथ द्वारा या फिर देवगढ़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जोधपुर या फिर है ऑप्शन डी उनियारा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। हम आपको बता दें कुछ बातें बीकानेर शैली के बारे में ताकि आपको रिमाइंड रहे एग्जाम तक। देखिएगा इस शैली का जो स्वर्णकाल है, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, स्वर्णकाल काफ़ी पूछे जाते हैं तो सबका स्वर्णकाल आपको याद होना चाहिए। तो अनूप सिंह है इसका स्वर्णकाल, जो शासनकाल माना जाता है, किसका शासनकाल इसका स्वर्णकाल है इस शैली का? वो है अनूप सिंह का शासनकाल। और इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन किया करते थे, हमने आपको पहले भी बताया है। कुछ तो उस्ताद कहलाते थे यहाँ के। ठीक है, उस्ताद कलाकार है ना, तो उस्ताद कहलाते थे। और हम आपको कुछ बात बताएं तो कुछ जैसे चित्रकारों के नाम बताएं तो वो आपको याद रखने हैं, जैसे रामलाल, अली रजा, नाथू, मुराद, हसन। हसन काफ़ी पूछा जाता है, हसन से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा बीका या फिर महाराजा कल्याण सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाता है महाराजा राय सिंह के समय बीकानेर शैली का जो प्रारंभिक चित्र है भागवत पुराण, वो क्या हुआ था? चित्रित हुआ था। बीकानेर शैली के बारे में अभी हमने कुछ बातें डिस्कस करी, फटाक से हम इसको क्या कर देते हैं, फटाफट से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको रिमाइंड रहे। अनूप सिंह का शासनकाल इसका स्वर्णकाल है, चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे नाम और तिथि का अंकन किया करते थे। रामलाल, अली रजा, नाथू, मुराद, हसन इसके चित्रकारों के नाम हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? ऑप्शन ए है आमेर शैली, ऑप्शन बी है किशनगढ़ शैली या फिर है देवगढ़ शैली या फिर ऑप्शन डी बूंदी शैली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली। चांदनी रात की संगोष्ठी किससे संबंधित है? किशनगढ़ या फिर अजमेर शैली से, जिसे कागजी शैली भी कहा गया। ठीक है, और यह शैली हम कुछ इंपॉर्टेंट एक दो लाइनें बताएं इसके लिए। तो यह शैली क्या है? नारी के सौंदर्य पर आधारित है। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, स्वर्णकाल, स्वर्णकाल हमने अभी कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा करी। स्वर्णकाल है इसका सावंत सिंह का, मतलब कि नागरीदास जिसे कहा जाता है, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया या फिर उसे ही बनी ठनी कहा जाता है, उसका चित्र किससे बनवाया था? मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। इसको आपको याद रखना है। इससे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है,
एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है और एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। आपको ये लाइन भी याद रखनी है। और अमरचंद के द्वारा जो ये चांदी रात की संगोष्ठी है, ये किसके द्वारा चित्रित है? ये है अमरचंद के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा? अमरचंद। आपको अमरचंद जी का नाम याद रखना है। अमरचंद द्वारा चित्रित है चांदी रात की संगोष्ठी, जो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है तथा इस शैली में मुख्य रूप से केले वृक्ष को चिन्हित किया गया है। केले के वृक्ष से आपको क्या याद आना चाहिए? किशनगढ़ शैली। रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम है, सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम है और लाडली दास, ये क्या है? इसके चित्रकार है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, उनियारा शैली किस शैली या स्कूल की उपशैली है? हाड़ौती की, मारवाड़ की, ढूंढाड़ की या फिर मेवाड़ की? तो इसका सही जवाब की तरफ हम पहुंचे तो इसका सही जवाब हो जाता है ढूंढाड़ स्कूल की जो उपशैली है उसका नाम है क्या? उनियारा शैली। ठीक है, हम आपको बता दें कुछ बातें। देखिएगा, ढूंढाड़ स्कूल के बारे में मतलब कि जो मुख्यतः संबंधित है जयपुर शैली की। यदि हम इसमें बात करें तो जयपुर शैली की बात करते हैं तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इस पर हम सभी जानते हैं। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, क्या? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल इसका किसका रहा था? सवाई प्रताप सिंह का। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा करी। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल इसका स्वर्णकाल माना जाता है और आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। ठीक है, और इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, भित्ति चित्रण की आरायश पद्धति भारत में कहाँ से आई? ईरान से, चीन से, इटली से या फिर मिस्र से? तो इसका सही जवाब हो जाता है इटली से आती है हमारी भित्ति चित्र की आरायश पद्धति इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है। देखिएगा, सुमेलित नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हमें फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है फ्रेंड्स? सुमेलित करना है। ठीक है, भैंसों का चितेरा है, भीलों का चितेरा है, नीड़ का चितेरा है और नागरी दास है। हमें इन सबको सुमेलित करना है कि ये कौन कौन है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में हमने जैसा कि आपको बताया है, सबसे पहले आपको वो सुमेलित करना है जो कि आपको आता है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा इजी कौन सा इसमें? नागरी दास है, वो है सावन सिंह। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी, जो नागरी दास है वो कौन है? सावन सिंह। बाकी भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चौयल ही है। और भीलों का चितेरा कौन है? भीलों का चितेरा है ऑप्शन नंबर 3 गोवर्धन लाल बाबा। और नीड़ का चितेरा कौन है? सौभाग्यमल गहलोत। तो इसका जो सही ऑप्शन की तरफ हम पहुंचे तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। जो ये ऑप्शन जिसमें सही होगा वही आंसर हमारा सही होगा। 1, 3, 2, 4 देखिएगा, इसका बे ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचे तो अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है जातक कथाएं या फिर है कामशास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाता है जातक कथाएं है अजंता की चित्रकारी में निरूपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? बूंदी में, कोटा में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा चित्र शैली में है, जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसको शिकार शैली भी इसकी वजह से कहा जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि कोटा शैली का स्वर्णकाल, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है महाराव राम सिंह का। किसका? महाराव राम सिंह का जो शासनकाल है वो इसका स्वर्णकाल माना जाता है। आगे हम बताएं तो इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। किसका? वल्लभ संप्रदाय का। और युद्ध है, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए खेलने वाले दृश्य हैं, दरबार का दृश्य है, आदि शैली की क्या है? विशेषताएं हैं। आपको ये भी याद रखना है। डालू मतलब कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू व नूर मोहम्मद, इसके चित्रकार हैं कौन कौन? डालू। डालू काफी बार पूछा जाता है, डालू और नूर मोहम्मद दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि पद्धति जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना या फिर आरायश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरायश पद्धति है, जिसमें राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखा जाता है। ठीक है, उसका पद्धति का नाम है आरायश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? पुंडरीक ने, मीर बख्श ने, वीर जी ने या फिर साहिब राम ने? तो इसका सही जवाब हो जाता है वीर जी ने इसका क्या किया था? चित्रांकन किया रागमाला चित्रावली का 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप के, करण सिंह के, अमर सिंह प्रथम के, या फिर किया राज सिंह प्रथम के शासनकाल में या संरक्षण में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे थे नसीरुद्दीन, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, योगासन बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? हमने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली या फिर अलवर शैली। तो इसका सही जवाब हो जाता है अलवर शैली। ठीक है, अलवर शैली की यदि हम एक दो आपसे चर्चा करें, एक दो बातों की, तो देखिएगा अलवर शैली के बारे में हम आपको बताते हैं। जो अलवर शैली है, सबसे पहले तो इसका स्वर्णकाल आता है, जो कि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया। इसका जो स्वर्णकाल है वो किसका शासनकाल इसका स्वर्णकाल माना जाता है? इसके स्वर्णकाल की बात करें तो विनय सिंह का जो काल है, मतलब शासनकाल है, वो इसका क्या माना जाता है फ्रेंड्स? स्वर्णकाल माना जाता है। और इस शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा कोटा शैली पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अलवर शैली पर, और मुगल साम्राज्य का जयपुर शैली पर। कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके जो यदि हम बात करें तो जमुना दास है, सालिग्राम है, छोटे लाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, नंदराम चित्रकार हैं इसके अलवर शैली के। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सुपासनाह चरित्र क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है, या फिर शिलालेख है, या फिर हथियार है, या फिर एक रथ का नाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? सुपासनाह चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र, खंडर युक्त किले, प्राचीन सिक्के या फिर प्राचीन मूर्तियां? तो इसका सही जवाब हो जाता है भित्ति चित्र, यहाँ से कोटा के आलनिया बांध से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कुछ देर पहले हमने आपको बताया, कोटा से, बीकानेर से, नागौर से या फिर जयपुर से। तो हम आपको रिमाइंड करा देते हैं, डालू राम जो है वो उसी चित्र शैली से संबंधित है जिसे शिकार शैली कहा जाता है, जिसमें नारियों और रानियों को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। अब आप समझ गए होंगे हम किस शैली के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, वो है कोटा शैली। ठीक है, तो डालू नामक चित्रकार संबंधित है कोटा शैली से। कोटा शैली से संबंधित आपको दो चित्रकारों के नाम याद रखने हैं, एक है डालू, एक है नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो देखिएगा, राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? टोंक है, मेवाड़ है, झालावाड़ है या फिर है जोधपुर? इसका सही जवाब हो जाएगा वो रियासत है टोंक, जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः क्या लगा दिया था फ्रेंड्स? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गरदड़ा बूंदी से, बांका भीलवाड़ा से, मलाह भरतपुर से या फिर नौह भरतपुर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांका भीलवाड़ा से सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफाएं क्या हुई हैं फ्रेंड्स? प्राप्त हुई हैं। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, किस पुस्तकालय में खजूर की पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती में, या फिर पुस्तक प्रकाश भंडार में, या फिर मिलता है अनूप पुस्तकालय में, या फिर मिलता है पोथी खाना में? तो इसका सही जवाब हो जाता है अनूप पुस्तकालय के अंदर मिलता है हमें खजूर की पांडुलिपियों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक खोज किसने की? D.H. गार्डन ने, डॉक्टर एस कुमार ने, V.S. वाकणकर ने या फिर डॉक्टर जगत नारायण ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण ने राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़? तो इसका सही जवाब हो जाता है मेवाड़ शैली है। हम आपको बता दें कुछ बातें मेवाड़ शैली के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है? मेवाड़ शैली जो कि उदयपुर शैली के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली है।
यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है तो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, मेवाड़ या उदयपुर। और यदि हम बात करें इस शैली का जो विकास है वो कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन स्वर्णकाल पूछा जाए तो स्वर्णकाल किसका आता है, स्वर्णकाल आता है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल माना जाता है। यदि हम बात करें, देखिएगा, यदि हम बात करें इसी के अंदर आती है चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, ये सभी मेवाड़ शैली की ही उपशैलियों के नाम है। और यदि हम आपको बताएं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, यदि हम इसकी बात करें तो ये है राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना की गई थी। रचना पूछी जाती है, सन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है 1261 ईस्वी में मेवाड़ के किसके शासनकाल में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। ये हुई थी फ्रेंड्स तेज सिंह के शासनकाल में। महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में 1261 में मेवाड़ शैली में जो चित्रित ग्रंथ है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ ये माना जाता है। इसकी रचना हुई थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की, ठीक है, जो कि मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, हमें दे रखी है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, हमें इनके कोड को सुमेलित करना है। देखिएगा, एक तरफ है चित्रकारी शैली और एक तरफ है चित्र, ठीक है। नाथद्वारा शैली का कौन सा चित्र है, किशनगढ़ शैली का कौन सा है और जोधपुर शैली का इनमें से कौन सा है, हमें ये बताना है। तो नाथद्वारा शैली की बात करें तो हम सभी जानते हैं पिछवाई शैली जो कि कृष्ण जी से संबंधित है, वो है नाथद्वारा शैली। किशनगढ़ शैली का जो चित्र है वो इनमें से कौन सा है, हम सभी जानते हैं बनी ठनी है किशनगढ़ शैली का चित्र। बनी ठनी की यदि हम बात करें तो बनी ठनी कौन थी, नागरी दास या फिर सावंत सिंह की जो प्रेमिका है उसका नाम था रसिक प्रिया या बनी ठनी। जिसका चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है उसका नाम है मोरध्वज निहाल चंद शर्मा, ठीक है। यदि हम बात करें जोधपुर शैली की यदि हम बात करें तो जोधपुर शैली देखिएगा, जोधपुर शैली से संबंधित है डोला मारू, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 231। तो 231 जिसमें होगा वही हमारा हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित हैं, अलवर शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर झालावाड़ शैली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी संबंधित हैं किससे फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया, आपको याद आ रहा होगा, ये सभी संबंधित है अलवर शैली से। हम बात करें अलवर शैली से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम काफ़ी बार बता चुके हैं लेकिन हम फिर भी बताएंगे ताकि आपको याद रहे। फटाफट से रिमाइंड करा देते हैं आपको, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं इसका स्वर्णकाल है, विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। सर्वाधिक ईस्ट इंडिया का कंपनी का इस पर प्रभाव पड़ा। इस पर यदि हम बात करें तो वेश्याओं के चित्र मिलते हैं, वन, उपवन, कुंज विहार, ठीक है। बात करें इसके चित्रकारों की, चित्रकार में जमुना दास, सालिग्राम, छोटे लाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, नंदराम, ये सभी इसके क्या है, चित्रकार है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। ऑप्शन ए है किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, बीकानेर शैली से या फिर ऑप्शन डी नाथद्वारा शैली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी चित्रकार संबंधित है फ्रेंड्स किशनगढ़ शैली से, जिसे अजमेर शैली या कागजी शैली भी कहा जाता है, जो कि नारी के सौंदर्य पर आधारित है, जिसका स्वर्णकाल सावंत सिंह या नागरी दास का शासनकाल था, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया बड़ी ठनी का चित्र बनवाया था मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। एरिक डिक्सन ने ही इसे भारत की मोनालिसा कहा। कितनी सारी बातें हमने आपको बताई, सभी आपको याद रखनी है। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा चित्रित है, जो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्या है, प्रमुख विषय है। और बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया। कब किया गया, आपको ये भी याद रखना है, 1973 में, 5 मई 1973 को लगभग, ठीक है। और रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम है, सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम है, लाडली दास है, ये सभी इसके क्या हैं, चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या फिर उत्सव दृश्य। तो प्रमुख की बात करें तो नाम आता है शिकार के दृश्य, ठीक है, आपको याद रखना है। कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी कोटा शैली के बारे में, जो एक दो बातें हैं हम आपको फटाफट रिमाइंड करा देते हैं। कोटा शैली वही शैली है जिसे शिकार शैली कहा जाता है, जिसका स्वर्ण काल है महाराव राम सिंह के शासनकाल का। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा।
युद्ध, नारियों और रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य आदि शैली की क्या है विशेषताएं हैं। डालू और नूर मोहम्मद यहाँ के क्या है प्रमुख चित्रकार है। मोस्टली ये शिकार के लिए जानी जाती है शैली। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर बूंदी। तो इसका सही जवाब हो जाता है मेवाड़ है, जो कि राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र या मूल केंद्र माना जाता है। हमने कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा करी। यदि हम इस शैली के बारे में एक दो बातें बताएं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा इस शैली का विकास तो होता है कुंभा के शासनकाल में, लेकिन इसका स्वर्णकाल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। यदि हम बात करें चितेरों की ओवेरी, जो कि जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवेरी नाम से चित्रकला का विद्यालय भी इसमें खोला था, इसलिए जगत सिंह प्रथम का काल ही इसका स्वर्ण काल माना जाता है। और यदि हम इसमें बात करें, इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यदि हम बात करते हैं इसकी, देखिएगा जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, उसकी इसी शैली में रचना हुई और किसके शासनकाल में हुई, तेज सिंह के शासनकाल में हुई। कब हुई ये भी याद रखना है आपको, 1261 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी इससे संबंधित बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और यदि रागमाला की बात करें तो 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार था निसारुद्दीन, उसका संबंध मेवाड़ शैली से ही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को हमें सावधानी से पढ़ना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिएगा फर्स्ट कथन की तरफ बढ़े तो बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल सही बात है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी एकदम सही बात है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए माने जाते हैं, ये भी एकदम सही बात है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि इसमें चारों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से या फिर भगवान शिव के जीवन से। तो इसका सही जवाब हो जाता है भगवान कृष्ण के जीवन से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें तो देखिएगा नाथ द्वारा राज संबंध शैली है, जो कि वल्लभ शैली भी इसे कहा जाता है। कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गाय, केले के वृक्ष आदि का चित्रण यहाँ पर मिलता है। और इस शैली का प्रारंभ व स्वर्णकाल माना जाता है राज सिंह का शासनकाल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह शैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण है, आपको ये भी याद रखना है। और नाथ द्वारा की पिछवाइयां, भित्ति चित्र व हवेली संगीत प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी शैली, अलवर और कोटा शैली, कोटा और आमेर शैली या फिर है बीकानेर और आमेर शैली। तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण माना जाता है उनियारा चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? किशनगढ़, बीकानेर, हाड़ौती या फिर देवगढ़। तो हम सभी जानते हैं उस्ता कला संबंधित है बीकानेर से। बीकानेर जो शैली है इसके बारे में यदि हम आपसे एक दो बातों के बारे में चर्चा करें फटाफट से, तो देखिएगा बीकानेर शैली का जैसा कि हम बताते आ रहे हैं स्वर्णकाल माना जाता है महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल। ठीक है, और यदि हम बात करें बीकानेर शैली के बारे में तो इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम और तिथि का अंकन किया करते थे, इसलिए उस्ताद कहलाए। उस्ता कला भी यहीं की प्रसिद्ध है, ऊंट वाली। ठीक है, रामलाल है, अली रजा है, नाथू है, मुराद है, हसन है, यहाँ के चित्रकारों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? मारवाड़ या फिर मेवाड़ या फिर ढूंढाड़ या फिर माना जाता है हाड़ौती को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली को। मेवाड़ शैली को जो कि राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली है, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान भी यही मानी जाती है। कुछ देर पहले हमने इससे के बारे में आपसे डिस्कस किया। स्वर्णकाल है जगत सिंह प्रथम का। और यदि हम बात करें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, 1261 ईस्वी में तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित ग्रंथ हमारे क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। मतलब कि ये राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? क्वेश्चन हो चुका है रिपीट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा
चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस स्कूल से संबंधित थे? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या फिर थे हाड़ौती स्कूल से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ढूंढाड़ स्कूल से। यदि हम बात करें साहिब राम की, तो देखिएगा आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। तो जो साहिब राम थे, साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनवाया था, जो कि आज भी सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए या फिर सती माता मंदिर के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणसर, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा श्रीधर अंधारे को किस शैली को, चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? शाहपुरा, किशनगढ़, देवगढ़ या फिर उनियारा शैली। तो इसका सही जवाब हो जाता है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। ठीक है, आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देखिए, कवि भी थे और चित्रकार भी थे। राणा कुंभा या फिर कृष्णदेव या फिर वृंदावन दास या फिर राजा सावंत सिंह। तो हम सभी जानते हैं सावंत सिंह को ही कहा जाता है नागरी दास। ठीक है, इनका स्वर्णकाल है, कौन सी शैली का स्वर्णकाल इनका शासनकाल था? किशनगढ़ शैली का, जिसे कागजी शैली, अजमेर शैली भी कहा जाता है। अपनी प्रेमिका का, बनी ठनी का इन्होंने चित्र बनवाया मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को। सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? राव रतन सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, राव छत्रसाल ने या फिर राव सुरजन सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाता है राव छत्रसाल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर से, जयपुर से, मेवाड़ से या फिर बूंदी से। तो इसका सही जवाब हो जाता है मेवाड़ चित्र शैली से कौन थे? ये संबंधित थे। यदि हम बात करें मेवाड़ चित्र शैली की या उदयपुर शैली जिसे कहा जाता है, राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली है, जिसका विकास तो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ, लेकिन स्वर्णकाल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली का, नाथद्वारा शैली का, चावंड शैली का या फिर है उदयपुर शैली का। तो इसका सही जवाब हो जाता है चावंड शैली का। यदि हम बात करें चावंड शैली की, जो कि मेवाड़ शैली की ही एक उपशैली है, इस शैली की चित्रकला अमर सिंह प्रथम, जिसका स्वर्णकाल माना जाता है, वह प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई और इन्हीं के काल में प्रसिद्ध चित्रे हुए नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? शत्रुसाल सेकंड या फिर उम्मेद सिंह या फिर गुमान सिंह या फिर दुर्जनसाल। तो इसका सही जवाब हो जाता है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह है जो कि किसको ले जाता था? जो कि अपने जब शिकार करने के लिए जाता था तो चित्रकारों को अपने साथ लेकर जाता था। बात करें कोटा चित्र शैली की, देखिएगा एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, ये वही शैली है जिसे शिकार शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वल्लभ संप्रदाय का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। डालू और नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।